आज हमारे बीच आपके लोकप्रिय नेता श्री संदेश कदम जी हैं और इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी। तो बोलिए सर जी, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मेरी जर्नी अभी मैं स्टार्टिंग में जब भी हाथ में झंडा पकड़ा तभी मेरा झंडा पहला मनसे का था। ज़्यादा दिन भी नहीं टिक पाया क्योंकि अपने को नहीं अच्छा लगा उधर। तो आपकी पढ़ाई लिखाई मतलब कब स्टॉप हुई, कब आप इस जोन में आए? 2004 में ये पढ़ाई खत्म हो गया। उसके बाद में अपना जॉब पॉलिटिकल से दूर था। हाँ। मतलब अपना मायने ही नहीं रखता था कि अपना जाओ वोटिंग करो, बस वोटिंग का माहौल आया तो किसी के साथ जाने का, अपने जो भी मतलब शाखा प्रमुख थे एरिया के उधर जाने का, बस वही। तो आप क्या सोच के इस फील्ड में आए कि पैसा सोच कर आए कि पावर सोच कर आए? आप क्या नहीं, पैसा सोच के स्टार्टिंग में तो हम लोग मतलब वही देखते कि मतलब अभी कोई सबका रहता कि पैसा कमाने का सबका रहता था। हम लोग भी, मैं जब भी इधर आया तो भी मैं एक शाखा समन्वय करके था मैं यहाँ पे। अच्छा। आपके इधर बाजू वाली सीट में ही बैठता था। हाँ। मुझे सच में दिमाग में भी नहीं और मतलब सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे को ये सीट मिलेगी। आप इस टाइम में प्रेजेंट में आप कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और किनके साथ हैं आप? हमारे हिसाब का जो अभी युति है बीजेपी का, तो हमको अभी बीजेपी को ही सपोर्ट करना है। हमारे जो विजय ठाकुर जी उनको ही सपोर्ट करना है। ये शाखा है तो आप यहाँ मतलब कब आपको टाइम टेबल आने जाने का है कि कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली क्या बताए, पूरा दिन हमारा शाखा चालू नहीं रहता है क्योंकि हमारा भी मतलब जॉब है, मेरा है, इनका जॉब। अभी आप जॉब भी कर रहे हैं? हाँ, हम लोग जॉब भी कर रहे हैं और जॉब करके भी काम कर रहे हैं। 3 घंटे के लिए सुबह रहता है, शाम को 3 घंटे के लिए। दोपहर के टाइम पे तो कोई मतलब ज़्यादा आएगा नहीं, तो हम लोग दोपहर के टाइम पे हमारा मतलब घर पे भी काम चलता है। तो मतलब ध्यान तो अपने को दोनों तरफ देना है, शाखे में भी देना है, पब्लिक का सेवा भी करना है, सेवा भी करना है। उसमें से किसी का फोन आता है तो भी घर का काम छोड़ के उधर भागो। आपको क्या चेंजेस लगा कि ये चेंजेस करना चाहिए, कि अब की बार ये नहीं ये होना चाहिए? क्योंकि हम लोग पहला जो दूसरे के पास जो काम करके लेके जाते थे वो कभी पूरा नहीं हुआ। 10 बार जाओ, मतलब जो भी हर एक मतलब जो भी समस्या है, गटर की है, पानी का है, कभी लाइट का है, हर एक मतलब किसी का मतलब प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो मतलब कभी पूरा नहीं हुआ। अपने जो भी है मतलब जितने भी अपने खासदार है, आमदार है, वो अपने दूसरे तरफ से आते थे। अच्छा। अभी अपने साहब का कैसा है, अभी हम लोग बीएमसी में भी जाते हैं ना तो भी अपना अभी सुबह मॉर्निंग में गए ना तो शाम को काम पूरा होता है। हमारे वजह से नहीं, इन्होंने जो पद दिया ना हमको, नहीं इनका साहब की वजह से, साहब की कृपा है। सब इनका तो बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा काम है। जो यूथ बच्चे जो अभी मैं देखता हूँ थोड़ा सा लाइन डाइवर्ट करके बिगड़ रहे, तो आप उनके क्या चेंजेस लाना चाहोगे? डिजिटल कुछ हो गया या पढ़ाई पर कुछ हो गया? वही हमारी जो अभी युवा सेना है, वो युवा सेना पूरी उनके लिए काम करते हैं अभी। अरे कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ मतलब जो भी रहेगा कॉलेज का, वो सब युवा सेना देखती है। अच्छा। इसके लिए हमको युवा सेना में मतलब अपने एक पार्ट है अपना युवा सेना का, तो पूरा उसके लिए ही काम करता है। स्कूल कॉलेज के लिए ही रखा है वो। तो कितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं? वो कम से कम अभी अपने इधर से कम 50-60 जन है। युवा सेना किसी पार्टी से है? अपनी अपनी पार्टी है, अपनी शिवसेना की पार्टी है। उनके मतलब अपने अनंत साहब की टीम के श्रीकांत शिंदे साहब है ना, वो युवा सेना के लीडर है। अभी जो करंट सिचुएशन है, सबसे महंगा घर मुंबई में ही है, सबसे ज़्यादा लोन यहाँ के लोगों ने ले रखा है, तो उसके लिए कुछ लेवरेज कुछ मिल सकता है जो अभी के लोग जो यंग बच्चे हैं उनको लेकर कि किसी को अपना खुद का घर खरीदना है, तो क्या सपोर्ट मिलेगा बीजेपी पार्टी से, शिवसेना पार्टी से? अभी क्या पता है, सपोर्ट का तो बोल नहीं सकते क्योंकि हर एक को अपने मेहनत से ही घर खरीदी करना है। हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम जहाँ पे कोई अपने को नहीं मिल रहा है तो हम लोग मतलब गाइड करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। जैसे अभी हमेशा एक सवाल उठता है कि जो महाड़ा के जो फ्लैट होते हैं ये सिर्फ महाराष्ट्र लोगों को ही मिलता है। जहाँ तक मैंने लोग क्या कहते हैं कि हमें मिला नहीं, हमारा लॉटरी लगा ही नहीं, चीज़ें हुई नहीं, तो इस पर कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो पूरी गलत बात है क्योंकि इसमें माड़ा में जो भी घर मिले वो हर एक कास्ट के, कोई ऐसा नहीं कि मुझे मिला है और इसको नहीं, इसको मिला है तो आपको नहीं। फॉर्म तो सबने भरे, लेकिन क्या बोलते हैं 5,000 के लिए 5 लाख के ऊपर फॉर्म भरते लोग, तो सबको नहीं मिल सकता ना। जैसे कि होता क्या है, माड़ा की एक प्रॉपर्टी है, माड़ा अपनी बिल्डिंग बनाता है जिसमें लगभग 2000 घर है। अब 2000 घर जब वो माड़ा सोडत निकालती है, लॉटरी सिस्टम जाहिर करती है इस टाइम पे आपको फॉर्म भरना है, तो वो 2000 घरों के लिए 2 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरते। बाप रे। 2 लाख डीडीज जाती है, उसकी स्लिप निकलती है पावती में, उस पावती को एक बड़े से मटके में डालेंगे, वैसे ऐसे हिलाएंगे और एक लॉटरी लगेगा। 2 लाख लॉटरी में आप नंबर निकालेंगे।
तो जिसका निकलेगा समझो 2000 पूरे घर सिर्फ मराठियों के नाम पे। ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल नहीं सकता। जिसने डाला, जिसका लक है, जिसका नसीब, वो नसीब की बात है, क्योंकि लॉटरी उसको बोला भी गया है लॉटरी है बोल के। तो जिसके नसीब में आया, अब मेरे नसीब में नहीं लगा, नहीं होगा। अरे नहीं यार, ये सब गलत हो, ये सब अंदर से सेटिंग है। ये लोग पहले से नाम निकाल के सबको रखे, ऐसा दूसरे लगता का है। ऐसा उठा और वहां से एडजस्ट करते हैं। ये नहीं लगा, उसका वो नेरेटिव फैला है गलत सभी सिस्टम लोगों के को। वजह। बट सिस्टम अंदर से वो आपके सामने ही पर्ची उठाई जाए। जबकि जब लॉटरी अनाउंस होती है ना, तो आपने फॉर्म भरा, आप वहाँ पे रहते हो, करेक्ट, आपको बुलाया जाता है, बुलाया जाता है वहाँ पे। तो आपके सामने उसने ऐसी पर्ची उठाई और खोली, तो उसने कहाँ चेंज की, कहाँ चेंज की? बट आपको घर लगानी या मुझे लगानी, तो मैं क्या बोलूँगा, यार महाड़ा तो का सब सब गलत setting होता है। सेटिंग है। सब सेटिंग है। ये सब नेता लोग ऐसा करते, वो लोग फॉर्म कुछ नहीं करते। आपके हिसाब से अगर आप सत्ता में आते हो इस बार, तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या ज़रूरी है? 5 साल में तो बहुत कुछ दिखने मिलेगा। अभी भी देखें कि हर एक मतलब मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में चेंजेस है। वो तो दिख रहा है पूरा। अभी रोड का देखो, हर जगह पे मतलब जिधर 4-4 घंटा लगता था उधर अभी चीज़ें बदल रही, चेंज हो रही है। तो ये एक चीज़ माइंड में, हालांकि हर किसी के माइंड में होता है, जो फंड गवर्नमेंट से मिलता है काम करने के लिए, उसको ट्रांसपेरेंसी कैसे हम कर सकते हैं, कैसे आप लोग मैनेज करते हो कि पब्लिक को दिखे हाँ ये फंड आया है, हमने इतना खर्चा किया, इतना खर्चा नहीं किया है, ये पड़ा हुआ, ये आप लोग मेंटेन कैसे करते हो? सबका मतलब अलग अलग लेवल पे दिखा है। खासदार का जो भी बड़े लेवल का काम रहेगा, खासदार का, नगर सेवक का अपना गटर संडास बाथरूम ये सब रास्ता, ये अपना नगर सेवक का काम है। पूरा काम है। जो भी फंडिंग आता है, मतलब कैसा भी मैं अपने शाखा पन्ना से कुछ काम लेके नहीं जाऊंगा तो नगर सेवक करेगा नहीं, करेगा वो तो मेरे घर पे आके बोलेगा नहीं कि तेरा क्या कुछ काम है। इसके लिए मेरे उप शाखा प्रमुख है, गढ़ प्रमुख है, वो लोग अपने को शाखे में बोलेंगे कि भाई इधर इधर ऐसा काम करने का है, तो लेटर लाएंगे। वही लेटर मैं उठा के आमदार के पास जाऊंगा या खासदार के पास जाऊंगा, नगर सेवक के पास जाऊंगा, जो मतलब जैसा काम रहेगा वैसा उसके पास जाने का है। जाएंगे। वो पास करेगा, उसके बाद में अपना काम स्टार्ट होता है। वो फंडिंग तो उनको ही आता है डायरेक्ट, वही लोग करेंगे। अपने पास तो आता नहीं कि जितना भी है कि चलो शाखा प्रमुख या मेरे गढ़ प्रमुख उनके हाथ में दिया, काम करेंगे, पैसा नहीं होता है। तो फिर आप लोग अपना डेली रूटीन कैसे मेंटेन करते हो? क्योंकि कुछ इनकम सोर्स तो फिर ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, जॉब तो चलो ठीक है, पर उसके अलावा इनकम सोर्स मतलब क्या होता है, किसी पक्ष से जुड़ना सिर्फ इनकम के लिए नहीं, एक समाज सेवा होती है। जैसे बालासाहेब ठाकरे ने कई साल पहले बोला था, शिवसेना 80% समाजकारण करती है तो 20% राजकारण करती है। जैसे आप अभी देखे होंगे तो शिंदे साहब के कामों में आपको बहुत अच्छे से दिखा भी हो कि उनका काम बोलते कैसा कम है और वो करते करते ज़्यादा। जाता है। ये 2 सालों में उनके काम जितना महाराष्ट्र ने देखा होगा, मुझे तो नहीं लगता है कि इतना कोई महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री होगा जो इतना भ्रमण करके अभी महाराष्ट्र को तक किसी ने किया नहीं। किसी ने किया। तो ये शाखे में आना, एक संघ शाखे से जुड़ना, पक्ष से जुड़ना, ये होता है कि एक आम आदमी, आज मैं पोस्ट पे नहीं हूँ और मुझे मेरे चाली के में गटर की समस्या है, अब मैं मेरी छुट्टी करके डीएमसी जाऊँ, फिर वो बोलेगा लेटर लाओ, उसके अंदर तकरार दो, फिर ये नंबर विंडो पे भरो, फिर वहाँ से रिसीव लो, फिर वो साहब को जाके मिलो, इसमें मेरा पूरा वक्त खत्म हो जाता है इसमें। वो भी कितने जन रोज तो मैं अपनी जॉब की छुट्टी नहीं कर नहीं सकता। कर सकते। तो ये शाखा उन सबका एक प्रतिबिंब है कि वो यहाँ आते हैं, वो हमें लेटर देते हैं कि ऐसा ऐसा है, हमको इस तरह की समस्या है। तो शाखा प्रमुख, उप शाखा प्रमुख हम ये करते हैं कि हम हमारे टाइम से वो लेटर बनवाते हैं, शाखा प्रमुख के लेटर है, वो लेटर जल्दी काम हो जाएगा। हाँ, लेटर तो है फिर वो करेगा लेटर है, हम आगे जैसे अगर गटर की समस्या है, मेरा चिंचोली बंदर का एरिया, तो चिंचोली बंदर में गटर की समस्या बढ़ी है, तो मैं आगे साहब को आगे बताया, मैं बतलाया ऐसा करने का, तो इन्होंने बोले चले ठीक है लेटर दो, तो मैंने मेरे लेटर पे लेटर दिया, फिर वो लेटर इनके लेटर से नगर सेवक के पास चले गए, जैसे स्थानिक नगर सेवक है, तो वो फिर बीएमसी के अंदर वो अपने लेटर पे वो लेटर आगे बढ़ाएंगे, फिर वहाँ से एक एग्जामिनर आएगा, उसकी वो देखेगा प्रॉब्लम क्या है, मेन रोड से कितना कनेक्टिविटी है, वो सब कॉस्टिंग, फिर अंदर अप्रूवल आएगा, फिर अप्रूवल आने के बाद बीएमसी, वो कॉन्ट्रैक्टर है उनका बीएमसी का, वो आके काम चालू। तो ये इतना लेंदी प्रोसेस है, ये आम आदमी तो कर ही नहीं सकता ये काम। ये इजी नहीं करने के प्रोसेस लिए हम लोग, और इसमें कुछ मिले इसकी आशा नहीं,
हमारी शिवसेना की वजह से किसी इंसान का काम हो रहा है ना, वो बड़ी बात वो मनी बात है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे का यही ध्येय था हम्म। कि किसी बंदे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम्म। तुम 80% समाज कारण करो, जितना तुमको उनकी हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आना चाहिए ना, हम्म। और उनको तुम्हारे साथ जुड़ने में मजा आना चाहिए। शिंदे साहब से बात करने का एक मौका दिया जाए अगर, तो आप लोग क्या बात करें, क्या कहें, क्या चेंजेस होना चाहिए आप लोग के हिसाब से कि ये चेंज होना चाहिए, परिवर्तन? देखो पहला तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि और 5 साल तो हमारे साहब होना चाहिए। अच्छा। जब साहब आएंगे तो हमको बोलने की जरूरत नहीं कि हमको क्या चाहिए। हाँ, तो मतलब इतना अच्छा वो उन्होंने चीज़ पहले है। से ही सेटअप करके रखा है कि क्या करना है। हम लोगों को खाली इसके लिए बिठा है कि तुम लोग, ले आगे उसको फॉलो करो चीजें। हम लोग खाली अभी बीएमसी का जो भी हम लोग यहाँ से कॉल किया ना, तो भी 2 जन आके खड़े रहेंगे इधर। ये पावर दी ये है, पावर दिया है, ये बहुत बड़ी ये बात है। पावर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने अपना जर्नी अगर सबको पता ही है कि किस टॉप से उन्होंने चालू किए, चलो किया। कहाँ से उन्होंने शिवसेना के साथ कहाँ से जुड़े, तो वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। एक आम इंसान की समस्या क्या हो सकती है, ये उनको पता है। तो खुद ने पहले ऑटो रिक्शा चलाते खुद थे, फिर रिक्शा वहाँ चलाते से थे, भी चीजों वो आए। नाइट में रिक्शा चलाते थे, अरे। दिन में आनंद के साहब के साथ वो घूमते पूरे थे। घूमते थे। हम्म। हर आदमी की समस्या, जब वो थाने में बार का एक केस है, हाँ। वो जाना माना केस, हम्म। उनकी केसेस उनके आम के ऊपर है। अनगिनत रैलियां, अनगिनत तोड़फोड़ की केसेस उनके ऊपर है। तो वो एक आम आदमी, एक सामान्य माणूस, जैसे मराठी में बोलते हैं, एक सामान्य माणसाला कोणते कोणते त्रास होते आहेत आणि कोणत्या समस्या आहेत आणि त्याच्यातनं बाहेर काढायचं आहे, ये उनको पहले से पता। पता था कि पब्लिक के बीच में रहे, बीच हमेशा में वो रहे। घुल मिल के रहे वो चीजें। खुद एक सामान्य इंसान है, उनके पार्टी से, इसलिए उनकी बड़ाई नहीं कर रहा। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं बना कि जो आम पब्लिक के बीच में हो। बीच में वो सब कोई ना कोई पहले से कहीं ना कहीं सेट है सेट है। और वहां से आगे बढ़े। इसलिए जो आपने भोगा नहीं है ना, उसके लिए आपको वो सोच लेवल कभी आएगी कभी आने से जब तक आप फील्ड में जब आप उतरोगे भूखे नहीं, रहोगे ही नहीं, हाँ। तो आपको एक कहाँ? रोटी की कीमत क्या है वो पता नहीं चलेगी। पता चलेगी। कोस्टल रोड बना है, वो धीरे काम चल रहा था आज से 2-2.5-3 साल हाँ। पहले। सबको पता है, सब पुलिस वालों को, मतलब पब्लिक पूरे मुंबई में सबको पता है कितना धीरे काम चल रहा था। ये कम चल रहा था। दो जैसे साहब बैठे, इतने स्पीड में काम चल के आज चालू अभी होके चालू है। जमाना भी हो गया। हाजी अली वाले रोड पे अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो घंटों बीत जाते थे। वो महालक्ष्मी मंदिर हाँ हाँ, अरे घूम के पूरा वो पूरा या घूमते टाउन हुए। चले जाने में हाँ हाँ, इंसान की हालत खराब खराब हो हो जाती जाती है। आज यहाँ से घुसे वहाँ कब निकले आपको कुछ नहीं पता चल रहा है। पनवेल में एक रोड बन रहा है, अंडरग्राउंड जो। बहुत से प्रोजेक्ट है सर के। तो ये तो हो गया राजनीतिक। अब आप पर्सनल पूछते हैं, जैसे एक लोगों का सपना होता है कि जो नेता है फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, ठीक है, कि बड़ी गाड़ी बड़ा चीज, 4 लोग पीछे। तो आप लोगों को क्या सोचना है ऐसा हम कि लोग को क्या आपको बोले, क्या शौक है? क्या सोचने का क्या पता। अभी हमारे साहब ने तो पूरा वर्षा बंगला तो सबके लिए खुला किया है। हाँ, और क्या चाहिए, मैं खुद जाके बोलते हैं ना, वर्षा बंगलों पे जाके गणपति का दर्शन लेके आया हूँ। इससे बड़ा क्या चाहिए, हो गया सपना सीएम पूरा हो आवास गया। में जाना, और क्या और चाहिए। ये बहुत बड़ी बात अपना है। आमदार सीएम आवास में जा रहा है, एक सामान्य आदमी, हम्म, अगर उसको सीएम आवास में एंट्री मिल रही है, बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। वही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वही एक चीज़ शाखा है। प्रमुख, मैं खुद शाखा प्रमुख जाके गणपति का दर्शन ले रहा हूँ। अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए अपने, उनके इसमें खाली आमदार कोई, वो भी मतलब पहला बोलना पड़ता था कि बड़ा पहले लेटर देना पड़ता था कि हम लोग जा रहे हैं। क्या रहे हैं? सोचो अभी के आमदार टाइम में को। देखो, शिंदे साहब ने ऐसा किया है कि उधर पूरा गेट ही खोल खुला दिया किया है पूरा। आम आदमी के लिए। हम लोग जाएंगे ना सुबह, तो आप नाश्ता करके चाय करके अंदर जाएंगे, अच्छा, हाँ, पूरे चाय सब करके ही सुविधा। नाश्ता करेंगे। सब मेरे सुविधा। साथ आप 10 जन रहेंगे ना तो भी नाश्ता करके जाएंगे। दोपहर में जाएंगे तो हम लोग खाना खा के लंच करके ही अंदर जाएंगे। ये फैसिलिटी दिया उन्होंने। क्यों उनको पता है ना, मैं पब्लिक के बीच का हूँ, ये पब्लिक से कह रहा पुलिस का डर नहीं। कि मेरी पब्लिक है, ये मेरी हाँ, जनता हाँ। है, मेरे भाई है, मेरे बहन। तो थाने में तो चौल में तो रहते थे वहाँ पे, वो करते थे। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना, इनका शिंदे साहब का जो है ना, वो डाउन टू अर्थ है, हाँ, नीचे से ऊपर उठा हुआ इंसान है। इसलिए उनको पता है कि ये स्टेप लूंगे तो ये समस्या हल होगी, अगर ये समस्या है तो मुझे इसको ऐसे हैंडल करना है। करना है। इसलिए उनके डिसीजन मेकिंग में पावर में Power दम है। है, इसलिए बैक टू बैक फटाफट डिसीजन ले रहे हैं। इतनी एक्सपीरियंस है चीजें Experience सारी। है। और रही बात किसी पार्टी के साथ जुड़ना हम्म, और एक ड्रीम बनाना कि मैं एक फॉर्च्यूनर ले लूंगा, कुछ सालों के बाद मेरा एक बंगला हो जाएगा, हाँ, ये शिवसेना है। हम्म,
यहाँ पे बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले, मैंने आपको अभी भी बताया, 80% समाजकारण, 20% राजकारण। आनंद विगे साहब का भी वही कहना था, पहले समाज की सेवा फिर खुद की। खुद की अगर यहाँ पे हम खुद ही मेवा खाने बैठ गए, पब्लिक का क्या होगा? पब्लिक जो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, बैठाया हुआ है, जो भरोसा करती है, मतलब वो हमको देख लिया आके हमको साहब बोल रही है, तो अपनी समस्या चेहरा है ना हमारा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार हर गली नुक्कड़ पे आके बैठ नहीं सकते। सही बात। उनको पूरा राज्य चलाना, पूरा एरिया चलाना, बड़े बड़े डिसीजन, बहुत काम है उनका प्रतिनिधित्व करने हम बैठे। अगर हम यही सोचे यार अच्छा ये है, ठीक है, 10,000 लगेगा, तो वो नहीं है शिवसेना में। सही बात। तो गलत हो गया, फिर मतलब क्या? फिर आप जनता का सेवा ही करनी। शिवसेना में एक है कि जो भी बंदा आपके शाखे में आता है, सबसे पहला उसका प्रॉब्लम हल होना चाहिए। आपको कहाँ तक भी जाना पड़े, तो ये आप ये जो लोकल मैटर है, जो मतलब जो शाखा का लोकल होता है, तो उसको आप डील कैसे करते हैं? मान लो कोई कुछ भी एक्सपर्ट मारामारी हो, कुछ भी हो गया, जो लोकल चीजें होती है, जैसे अभी सपोज ये चाली है सामने वाली, ये चाली में आपस में 2 गुट भिड़ गए, तो वो चाली में कहीं ना कहीं अपना एक कार्यकर्ता या पदाधिकारी होगा, हर एक एरिया से अपना। अगर वो चौकी तक भी जाता है, तो वो कार्यकर्ता चौकी तक भी जाए, वो दोनों को समझाने, जो पुलिस प्रशासन है उसके बीच में हस्तक्षेप करेगा ना, इसकी बाजू उसकी बाजू, दोनों की बाजू समझाएगा, जो गलत होगा उसका न्याय करने में पुलिस प्रशासन की भी मदद करेगा। सबसे पहले तो वो यही करेगा कि किसी को हानि ना पहुंचे, और जहाँ जगह पे है वो जगह पे ही सुलझ जाए। मतलब कोशिश करते हैं पूरा वो ऑन द स्पॉट चीजें सही हो जाए, चीजें रात को 1:30 बजे हो जाए, 2 बजे हो जाए, एक जिस कार्यकर्ता के एरिया में होगा, अगर उसने शाखा प्रमुख को भी बोला, अरे साहेब आपल्याला अशा असं झालेलं आहे, आप आ रहे हो, शाखा प्रमुख भी 5 मिनट में पहुंचे, 10 मिनट में पहुंचे। एक योजना चल रहा है लाडली बहन, उस पर क्या आपका टिप्पणी कि वो किस दिशा में जाना चाहिए? जो भी है, जो दिशा में जा रहे हैं उसे और भी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे जा रहे हैं ना उसे। देखा होगा या नहीं देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो क्लिप आया है इसके ऊपर ऑलरेडी, कि ये इलेक्शन की आचार संहिता की वजह से ये जो नवंबर का पैसा जो आने वाला था, वो ऑलरेडी दिया। अच्छा, आ चुका है वो 2 महीने का जो अपना देने का दायित्व है ना, वो ऑलरेडी 3,000 एक साथ दिए। और जैसे ही इसका रिजल्ट, मतलब ये आचार संहिता खत्म हो जाएगी, 25 तारीख को खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुरंत आपको जो महीने का 1500 है वो कंटिन्यू चालू रहेगा। क्योंकि अभी कैसा ये भी बोला कि ये योजना बंद होने दूंगा नहीं, ये लाइफ टाइम रहेगा। GRN पास हो गया, खत्म था। पब्लिक के ऊपर महाराष्ट्र में सबसे पहला मुख्यमंत्री होंगे ये, जिन्होंने ये कदम उठाया। अपोजिशन में थे कुछ जिन्होंने सबसे पहले बताया कि क्या जरूरत है, फिर उसके बाद आए कोर्ट में गए बंद करने के लिए, फिर कुछ दिन बाद जब पैसे अकाउंट में आ गए अनाउंसमेंट के बाद, जैसे लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, फॉर्म भरे गए, आंगनबाड़ी में फॉर्म भरे गए, ऑनलाइन फॉर्म भरे गए, वेरिफिकेशन हुए, बैंक सब डिटेल्स ओके हो गई, जब महिलाओं को, तो मुख्यमंत्री की लाडली बहनाओं को पैसा आना स्टार्ट हुआ, तब वो अपोजिशन बोलती है कि हम बढ़ा के देंगे, जब सत्ता में आएंगे तो ये 1500 के 3000 करेंगे, डबल कर देंगे। जनता सब समझती है, सब जानती है कौन सही है कौन गलत है। आदमी वो डिसीजन राइट भी है, जो डिसीजन जनता ने लिया है वो राइट भी है। अभी अपने को मुंबई में लगता है कि 7,000-7,500 जो आया है वो अपने को कम लगता है, लेकिन बोलते हैं ना कि गांव में 1,000 रुपए कमाने का भी मतलब पूरा महीना निकलता है उनको तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और सबसे ज्यादा फायदा किसने किया है? अपोजिशन ने लिया है। तो जो बोलते हैं ना कि हम ये पक्ष का है, उन्होंने सबसे पहला फॉर्म ये उन्होंने ही भरा है। हम लोगों को बोल रहा बंद कर देंगे, हम 3,000 देंगे, वो पहले आगे वो अभी भी जाके बोलेंगे ना हम लोग, ऐसे भी नहीं बोल सकते। पदाधिकारी अच्छे लेवल के पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी हमसे पूछ के गए कि फॉर्म कैसे भरते हैं। सोचो, हमारे पास पूरा डाटा है, बीएमसी ने पूरा दिया है, मेरे पास है मोबाइल में, पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। सब अभी कोई बोलेगा ना नहीं तो मैं भी दिखा सकता, भाई तुम्हारे घर का अधिक नाम सगड़ मोबाइल नंबर एड्रेस सब आया है, किसने फॉर्म बोल अभी क्या है, पैसा भी आया, पेड भी हुआ, क्या बोल सकते हो लोग? मैं क्या बोलता हूँ, आप किसी का ले रहे हो ना, तो वो इंसान के प्रति तुम जागरूक रहो कि नहीं यार कर रहा है काम। किसी तीसरे का सुन के ये मत करो कि हाँ हमारे साहब ने बोला मतलब गलत है, तुम्हारा साहब भी तो गलत हो सकता है। अभी तक कौन से तुम्हारे सामने कौन से अभी तक ऐसी कौन सी योजना है कि डायरेक्ट अकाउंट में गए? आपको क्या खर्चा आया? लड़की बहन को कुछ खर्चा नहीं, एक खाली 5 रुपए का फॉर्म जेरोक्स का, बस
5 रुपए का फॉर्म में वो भी हम लोगों ने दिया है, वो भी फ्री वो भी हम लोगों ने दिया, हमारे पास से हम लोगों ने दिया फ्री है। बांटा, सोचो शाखे जो भी शाखे में आएगा उसको यहाँ से ही फॉर्म लेके इधर ही भरा है, जहाँ तक खर्चा नहीं, कुछ नहीं, उसका भी है, जेरोक्स वहाँ पे खर्चा online भी कैसे भरना है वो नहीं, भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके आते हैं, उसका फोटो निकाल के भेजा है, सबको आया है। इतना हेल्प करने के बाद भी लोग इतना मिसगाइड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं चीज़। बोलते हैं ना, जो अच्छा काम अलग- करता है ना उसको ये तो दुनिया टांग है, खींचने का रहता है ना, ये तो चलता ही वो रहेगा। ऐसा ही रहता है, कैसे वो तो चलता है पूरा। चलता बोलते हैं ना, ये शिवसेना है। हाँ यहाँ पे 80% समाजकारण, 20% राजकारण। वो कब करना है? जब इलेक्शन आएगा तब। दब करना। तुम गलत हो, तुम जीते हो, तुम सीते हो, तुम कुछ जो भी है वो चीज़ है। वो इलेक्शन के पीरियड में, हम्म, बाकी समाजकारण ही करना है। ये हमारे बाला साहब ठाकरे की शिकवन है, हम्म, आनंद दिघे साहब की भी यही शिकवन है, हम्म। शिंदे साहब भी यही बोलते कि जितना हो सके हम्म, उतना तुम Help करो। लोगों तक पहुंचो और उनकी समस्या हल करो। हम्म, तुम्हारे वजह से समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे केंद्र सरकार हम्म, से किसान भाइयों को हम्म, सालाना 6,000 आते हाँ आते आते। अभी मेरे ख्याल से इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले महाराष्ट्र सरकार ने वो किसान योजना घोषणा कर दी। अच्छा चालू कर दिया। अब महाराष्ट्र के किसानों को दोनों मिला के 3-3 हजार जाता है, 13,000 रुपया, 6,000 वहाँ के 6,000 यानी साल के 12,000। 12,000 रुपये। सोचो जिगर कुछ किए आपके अकाउंट में 12,000 रुपया साल का आ जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो ये चीजें- इंसान कर रहा है, काम करने वाले मुख्यमंत्री की शैली खराब करना गलत बात है। तो- आपने तो कुछ किया नहीं, तो- आपने क्या क्या किया है कोविड में सबने देखा है। हाँ, ये तो ऐसा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे वो दिन निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा बड़ा है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे कि एंड में कि क्या सही करें In the end यही चीजें? है कि अगर महाराष्ट्र की प्रगतिशील महाराष्ट्र बनाना है, हम्म, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट देखना है, तो मैं एज ए पॉलिटिशियन बन के नहीं मगर एक सामान्य नागरिक बोल के मैं यही कहना चाहूँगा कि जो काम कर रहा है ना उसको आगे आना चाहिए। हम्म। क्यों? क्योंकि आने वाली सरकार हम्म, किसी की भी है, जो भी, जैसे मैं बोलूँ कि आज मैं बनूं मुख्यमंत्री, हम्म। तो जो पिछले मुख्यमंत्री ने जो योजना चालू की है ना, हम्म। सबसे पहले मैं उसके ऊपर स्थगिति लगाऊंगा। नहीं होगा। ये मेरा काम होगा हम्म। आने वाले मुख्यमंत्री का। हम्म, फिर वो योजनाओं का नाम बदलेगा और फिर मैंने ये योजना लाई हम्म, ऐसे बताएगा, उसमें 2.5-3 साल निकल जाएंगे। निकल जाएगा। यानी जो रोड आपके लिए हम्म, आने वाले 10-15 1 आध 2-4 महीने में खुलने वाला खुलने वाला है। उसको 3 साल लग जाएंगे। बाप रे, सोचो ये सारी चीज़ें हैं। तो पब्लिक को यही कहना है मेरा आपके व्यूवर्स को कि आपको सिर्फ यही देखना है कि विकास जो विकास। धीरे धीरे हो रहा है हम्म, और फास्ट डिसीजन मेकर हम्म, जो है उसी को चुन के लाओ। हम्म। वापस एक बार फिर से महायुति की सरकार तो अभी जो सरकार है मुझे लगा फास्ट डिसीजन मेकिंग है, हाँ जो चीज़ें ऑन द स्पॉट On the डिसीजन spot। लेते हैं और काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और फिर मिलेंगे फिर।